श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि परमात्मा कृष्णचंद्र का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आए। उन्होंने कालिंदी नदी के तट पर बालकों के साथ श्री कृष्ण को खेलते हुए देखा। वह भांति भांति की लीलाएं कर रहे थे। इन सब कारणों से बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग धूल से सने थे। मस्तक पर काले घुंघराले के शोभा पाते थे। दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्रीहरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, क्या यह वही परमेश्वर है जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है? फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है? मेरी समझ में यह केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए। फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते हुए और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सम्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खिंचकर मुनि उनके मुँह में समा गए। वहाँ जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा, जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहाँ से यहाँ आ गया? इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निगल गया। उसके पेट में पहुँचने पर मुनि ने वहाँ 7 लोकों और पातालों के साथ समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर 7 कोटि वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए वे तप करते रहे। इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ पहुँचा। समुद्र सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत न मिलता था। इसी अवस्था में 1 सहस्त्र युग व्यतीत हो गए। तदंतर मुनि एकार्वण के जल में डूब गए। उस जल में वह डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहाँ उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुँचे। वहाँ से उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इसी प्रकार वहाँ एक छिद्र देखकर श्रीहरि का स्मरण करते हुए वे उसके भीतर घुस गए। घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जल राशि दिखाई दी। उस जल राशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियाँ बहती दिखाई दीं। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहाँ विरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहाँ उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन और सुंदर यमुना पुलिन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे, तब उन्होंने अनंत कोटि सूर्यों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य लक्षदल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधापति भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे तथा कोटि कोटि गायों से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्रीहरि के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान कृष्ण हंसने लगे।
हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी श्री नंद नंदन को देखा, जो कालिंदी के तट पर बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। फिर तो उन्होंने श्री नंद नंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। श्री मुनि बोले, जिनके नेत्र विकसित शतदल कमल के समान विशाल हैं और जो नूतन जलधर की समान श्याम अंग कांति धारण करते हैं, जिनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छटक रही है, जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन नंद नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तर में बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। यह कथा श्री गर्ग जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे थे। इसमें देवर्षि नारद और राजा बहुलास का संवाद है। यह गर्ग संहिता परम पवित्र और चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। इसमें महामना दुर्वासा ऋषि का कृष्णचंद्र की लीलाओं को देखकर मोहित होना और फिर भगवान का उन्हें अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराना बताया गया है। यहाँ श्री कृष्ण अरबों खरबों ब्रह्मांडों के अधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम बताए गए हैं। धन्यवाद।